नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं रेज करने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अपने आप से ज़्यादा अपने जो अपलाइन से या फिर अपने कॉपी ट्यूबर से या फिर ऐश से या ऐश की टीम से पूछने चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस पूछने से आपको आंसर मिल जाएंगे, वो सेम घिसा पिटा ही आंसर मिलेगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को जब तक आप बॉम्बार्ड नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। आपको खुद को भी क्लिक करेगा कि अरे यार, इसका तो आंसर नहीं है, इसका तो आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, उस अगर नहीं है तो किस वजह से, मतलब फिर आगे कैसे चीज़ें होंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको खटकेंगे नहीं। तो वो चीज़ खटकना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि कई सालों से सेम चीज़ चली आ रही है, सेम रीति रिवाज, सेम तरीके से ऑन पैसिव में जो बना हुआ है उसी रीति रिवाज से चल रहा है। अगर 2019 से आप कैलकुलेट करके चलो तो हो क्या रहा है कि ऐश आएंगे, एक डेडलाइन दे देगा। सबसे पहले जैसे एक डेडलाइन, जैसे 19-20 में यही करते थे, एक डेडलाइन दे देंगे कि अब लॉन्च होने वाला है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद लॉन्च होने वाला है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके आसपास एक खुशखबरी सा दे देंगे। मान लो कि मतलब कोई इवेंट होने वाला, या फिर ये ऑफिस खुल गया, ये खुल गया, तो ऐसा फिर एक फोमो क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, आपका डेडलाइन आता है। ठीक है, डेडलाइन क्या मतलब, अब हम बंद करने वाले, मतलब आपका जैसे ये आपका फाउंडरशिप बंद होने वाला है। ठीक है, उसके बाद उसके आसपास क्या आएगा, आपका खुशखबरी आएगा। तो उसके ऐसे में इस सिचुएशन में क्या होता है कि सारे फाउंडरशिप, अब क्या होता है कि अरे यार, फाउंडरशिप भी बंद होने वाला है, ये वाली खुशखबरी भी आ गई, दे 9,000, दे $97, दे $97 कर करके सारा कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद सब हो गया, सब बढ़िया हो गया, जो खुशखबरी दी ठीक है वो भी दिखा देंगे। लेकिन एक्चुअल मुद्दा जो था, जैसे फाउंडरशिप बंद होने वाला था, जैसे उसके पास पहुंचोगे उसके बाद ऐश फिर 1-2 वीक के लिए गायब हो जाएंगे। तो सेम सिचुएशन चलता आ रहा है। तो ये, और उस जैसे ही वो गायब हो जाएंगे उसके बाद हमारे कॉपी ट्यूबर्स, आपके सेनापति, आपके जितने भी सेना के लोग हैं वो आ जाएंगे, आपको समझाएंगे कि ऐश गायब है, इसका मतलब बैकएंड पे बहुत तगड़ा काम चल रहा है। 2019-20 से लोगों ने ये बात सुना होगा कि ऐश गायब हो चुके हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। ठीक है, बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ मैं आपको, जैसे क्विकली बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा कि जून के आसपास, ये आपका क्या बोलते हैं, 2020 की बात है, जनवरी फरवरी मार्च ये सब के बीच में आपका एकदम बस लॉन्च होने ही वाला था, लॉन्च करने ही वाले थे, लॉन्च ज़बरदस्त करने ही वाले थे। अचानक फिर क्या हो गया कि ये बोला कि हम हैदराबाद एक ऑफिस हमारा आ रहा है, ऑफिस रजिस्टर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तब सबके दिमाग में आया यार, लॉन्च की बात कर रहे थे, अब ऑफिस खोलने की बात अभी आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, खुशी की बात है, हैदराबाद में ऑफिस खुल गया, सब खुशी से नाचने लगे। और जैसे ही लॉन्च की बारी आई फिर ऐश गायब। फिर उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च अनाउंस कर दिया कि जून जुलाई के आसपास हम सॉफ्ट लॉन्च कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद सब खुशियाँ छा गई। उसके बाद जैसे ही उस सॉफ्ट लॉन्च का टाइम आ गया, सारे गायब, मतलब ऐश गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि बैक एंड पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वो। उसके बाद तो फिर गायब होने के बाद जब वापस आए तो बोला कि क्या सॉफ्ट लॉन्च करना, अब तो हम 2020 में एक साथ ज़बरदस्त लॉन्च कर देंगे, दिसंबर को छा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर दुनिया भर इधर उधर के एडवर्टाइजमेंट, फिर आईफोन बांटना, ये बांटना, ऑफिस में गाड़ियाँ बांटना, ऐसी चीज़ें कर दी। फिर सब खुशी से पागल हो गए, एकदम धड़ाधड़ लोग ना, फाउंडरशिप बंद होने वाला, जल्दी खरीद लो, $97, $97। उसके बाद फिर जैसे आपका 2020 में फिर से लॉन्चिंग हो गया, गायब। तो सेम आपका 2021 में भी यही चीज़ चल रहा है कि पहले वो अनाउंस कर दिए। ये तो बहुत कॉमेडी वाला चीज़ था कि मतलब 50 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे थे वो। ठीक है, गाड़ी भी ऑन कर लिया उन्होंने, गाड़ी भी स्टार्ट कर लिया। उसके बाद वो 50 अलग अलग स्टेट्स में जा के, यहाँ तक कि इंडिया भी आने वाले थे, 2021 की बात है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स में जाके हर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने जा रहे थे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स आपके तैयार हो चुके थे। फिर अचानक वो गायब हो गए। जैसे ही वो दिन आ गया, जिस दिन से उनका जर्नी स्टार्ट होना था, कितना 5-6 हज़ार किलोमीटर कुछ सफ़र करने वाले थे, तो उसी दिन वो गायब हो गए। उसके बाद पता क्या चला कि किसी अचानक, मतलब उनके क्या बोलते हैं, फ्रेंड का बर्थडे आ गया कुछ, या बर्थडे या शादी कुछ था, तो जिसकी वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, तो उस समय भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, क्या बर्थडे या फिर शादी कोई सरप्राइज़ की चीज़ होती है क्या, कि अचानक हो जाता है क्या? भाई एक साल पहले भी आपको पता चलता है ना कि आपका बर्थडे अगले साल कौन से महीने को है। या फिर शादी होती है तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक कल शादी कर लिया और ऐश आज निकलने वाले थे, आज ही पता चला किसी की, उसके फेवरेट दोस्त की शादी हो गई। अगर फेवरेट दोस्त नहीं था तो नहीं जाने से भी चलता है। फेवरेट दोस्त था तभी तो इतना बड़ा आपका इतना बड़ा लॉन्चिंग छोड़ के वो दोस्त के वहाँ चले गए ना। तो ऐसे दोस्त की शादी उसको पहले से पता नहीं था। तो ये सब जो चीज़ें चलती है, तो इसके वजह से क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी होता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि क्वेश्चन पूछने का मतलब नेगेटिव है। बोनसेस तो कितना बार अनाउंस किया, कितने बार बोनस करते करते आपसे $97 ले लेंगे पूरा भर के। जब जैसे ही फाउंडरशिप खरीदना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जैसे बोनस देने का टाइम फिर गायब।
अब वही चीज़ें विड्रॉल को लेके भी आपका यही चल रहा है ना, सेम टेक्निक चल रहा है आपका। जो टेक्निक फिर से दोबारा वो याद करो, 31 आपको क्या बोला कि हम उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया, ऐश ने क्या निकाल लिया, एक सोल्यूशन निकाल लिया कि प्रोसेसर जो प्रॉब्लम चल रहा था, पहले जो भी बहाने मारे उस समय तो मैं चलो बीच में गायब हो गया था, उन चीज़ों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से दोबारा मैंने री एंट्री मारी तो मैंने यही देखा कि प्रोसेसर को लेके मतलब बहाने मार रहे हैं, ये है प्रोसेसर, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स प्ले तो इतना आता है ऐश को, मतलब वर्ड्स के जादूगर है वो, अजीब अजीब वर्ड्स निकाल के ले आएंगे, मतलब फैंसी वर्ड्स निकाल के ले आएंगे और सुनने में सबको मज़ा आ जाता है और बोलेंगे भाई ये तो अब तो गजब हो गया। तो उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला था, प्रोसेसर एकदम कुछ को अर्जेंट वाले निकालेंगे जो जल्दी जल्दी प्रोसेस करना शुरू होगा, कुछ मिड टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ऐसा ही कुछ बोला गया था। उसके साथ फिर उन्होंने क्या जोड़ दिया कि 31 जनवरी आपका लास्ट है, डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है, 50% डिस्काउंट, $50 डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लोग $50 डिस्काउंट, अरे बाप रे मज़ा आ गया, $93, $93, पहले 97 करते थे, अब 93 कर करके भर के जब खरीद लिया, उसके बाद जब फिर टाइम आया तो फिर गायब, फिर वही चीज़ें। तो मतलब ऐसे गायब हो जाने का मतलब फिर से आपके कॉपी ट्यूबर्स आ जाएंगे, सेनापति आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गायब हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं तो पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बैकएंड में बहुत काम चल रहा है। अरे मैं समझ रहा हूँ बैकएंड में भी काम चल रहा होगा, मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आप सेम टेक्निक क्यों यूज़ कर रहे हो बेवकूफ़ बनाने के लिए? आप पहले सेम आप सोच के देखो ना, जो पुराने 2019, 18, 19 से 20 से जो भी है ना, सबको समझ में आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आया, सेम है। फोमो क्रिएट करेंगे, फोमो का मतलब हो गया कि ज़बरदस्ती मतलब वो फील करवा देंगे कि नहीं भैया अभी अगर मैंने नहीं लिया तो भैया टाइम निकल जाएगा, बल्कि ज़िंदगी का टाइम निकल जाता है। कुछ लोग पृथ्वी से निकल गए हैं, लेकिन इनका जो टाइम है वो कभी नहीं निकलता है, वो आपसे लेते ही रहेंगे। इसलिए आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना ज़रूरी भी है। अरे भाई आप बीच में भी आइकन कर करके आप लोग से भर के पैसे ले लिए। अरे ठीक है, आइकन में आप लिस्ट हो गए, लेकिन भाई आइकन जो ओ डोमेन है, आइकन के वेबसाइट में नज़र कब आएगा? मुझे तो कहीं ओ डोमेन ऑन पैसिव कहीं भी नज़र नहीं आया। आपको यही बोला गया ना, आइकन में ये हो गया, आइकन में वो हो गया, ठीक है हो गया होगा, तो आइकन की तरफ से कन्फर्मेशन आइकन वेबसाइट में कब दिखेगा? या फिर उनके वेबसाइट के लिस्ट में जैसे GoDaddy दिखता है तो वैसे ही ओ डोमेन कब दिखेगा? तो वो भी पूछना ज़रूरी है ना, पूछो ना भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे दे के नहीं किया जा सकता, वो मतलब आइकन में भी किया जा सकता है, पैसे हैं अब इन्वेस्ट करो, हो जाता है, प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो जैसे वर्ल्ड कप में उन्होंने स्पॉन्सर किया था फुटबॉल को, फीफा को, वैसे ही कोई झूठ ना निकल के आए, ठीक है। और ये बुर्ज खलीफा का ऑफिस 2020 की बात है, आपने वही मतलब फाउंडरशिप का पैसा लेने के चक्कर में आपने बोल दिया बुर्ज खलीफा का ऑफिस है, ठीक है कोई बात नहीं, पैसे थे उस समय आपने ले लिया हो, लेकिन भैया आपने ये झूठ क्यों बोला था कि बुर्ज खलीफा का ऑफिस क्या हो गया, हमने ले लिया है, और आपका कपल ऑफ मंथ में आपका ये सारे जो इम्पोर्टेड, हम जितने भी आपके अंदर के जितने भी डेकोरेशन है या फिर जितना भी आपका सामान लाया जा रहा है, सब इम्पोर्टेड चीज़ें लाया जा रहा है, जिसकी वजह से कपल ऑफ मंथ्स में तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। 2020 में कपल ऑफ मंथ्स, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बोला था यार इनका तो कपल ऑफ वीक्स समझ में नहीं आता, कपल ऑफ मंथ्स तो भैया पता नहीं सालों में गुजर जाएंगे। तो 2020 में इस मजाक को किसी ने समझा नहीं था, सच में कपल ऑफ मंथ्स कपल ऑफ ईयर्स में गुजर गए, समझ में ही नहीं आया कैसे निकल गए, है ना। तो कहाँ है बुर्ज खलीफा का ऑफिस? क्या फाउंडर्स का हक नहीं है? उन्हीं के पैसों से तो आपने खरीदा है ना, तो थोड़ा बहुत तो दिखा दो, झलक ही दिखा दो, बेचारे खुश हो जाएंगे। सेम चीज़ है, आप डेटा सेंटर का भी बोले जा रहे हो, वो ऐसे इस चीज़ मतलब हर तीसरे चौथे महीने में जब आपका टॉपिक खत्म हो जाता है तो पैसा का इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ आप मार्केटिंग कर देते हो, उसके बाद फिर से उसको इन्वेस्ट करवा देते हो। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ओ डोमेन कब आएगा आइकन में बोल तो दिया, लेकिन लिस्ट कब होने वाला है? वेबसाइट में दिखना तो चाहिए, मैं तो जाके चेक किया कहीं पे दिख नहीं रहा मेरे को, कब आएगा? ठीक है आपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ कर ली होगी, लेकिन एक टाइमलाइन तो दिया होगा ना, इसके बाद यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो इतना बड़ा चढ़ा के आपको अभी तक गाना गाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो आइकन के लिस्ट में 5 साल का बाद होने जा रहा है तो अभी से आपको गाना गाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर बुर्ज खलीफा का ऑफिस जैसा हाल हो जाएगा, 5 साल तक किसी को दिखेगा ही नहीं। फिर ऐश को जब मैं यही क्वेश्चन है कि जब ऐश $50 डिस्काउंट आपका अफोर्ड कर सकता है तो भाई फाउंडर को फ्री वाला ट्रैफिक देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर फ्री का ट्रैफिक दे दिया, फ्री का ट्रैफिक मतलब क्या? किसी ने ओ कनेक्ट खरीदा होगा ना, ट्रैफिक का यही मतलब हुआ, किसी ने ओ कनेक्ट खरीदा होगा, तो ओ कनेक्ट कितने में खरीदा होगा? ओ कनेक्ट मान लो $200-250 में खरीदा होगा, तो $200 तो $50 ही बनता है ना, तो 50 उसका 25% ही तो आपको दे रहे हैं ना, तो 200 का 25%, $200 का 25% कितना हुआ? $50। तो $50 जब ऐसे भी डिस्काउंट दे सकते हो तो बड़ा फ्री ट्रैफिक ही दे दो ना बेचारों को।
और अभी तक ऐश ने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया कि जो आपके जो 800 करोड़ उस समय जब ले रहे थे आप लोग, 800 करोड़ लेते समय आपने ये बोला था कि पेटेंटेड प्रोडक्ट है हमारे पास, 10 से 15 पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसको आज तक किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं देखा है। वो झूठ कहाँ चला गया? ठीक है, नए वालों से मतलब नहीं है, जो पुराने वाले तो वो पूछ रहे हैं ना पेटेंट प्रोडक्ट कहाँ है। क्यों भूल जाते हो आप लोग? असली तो वही है यार, ये ओ कनेक्ट डुप्लीकेसी कॉपी पेस्ट वाला प्रोडक्ट बना के थोड़ी आप लोग कमा लोगे भाई। आप लोग जो गुमराह होके बैठे हो कि ओ कनेक्ट से कुछ हो जाएगा, ओ कनेक्ट से कुछ नहीं वाला। पेटेंट प्रोडक्ट जो है वो मांगो, पूछो कहाँ है भाई, क्योंकि पुराने लोगों को यही बोल बोल के कि हमने छिपा के रखा हुआ है प्रोडक्ट, वो छिपा के रखा हुआ है, हम नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। कहाँ है वो प्रोडक्ट? क्वेश्चन तो पूछना जरूरी है ना। या फिर आके अनाउंसमेंट कर दो कि जो पेटेंट प्रोडक्ट्स की बात की थी वो हमने झूठ किया था ना। तो जब तक आप ये अनाउंसमेंट नहीं करोगे, या धिल्लन जी आके ये अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने झूठ बोला था कि हमारे पास कोई पेटेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन तो मैं पूछता ही रहूँगा बीच बीच में। और फाउंडर्स, आप लोगों से भी क्वेश्चन है, आप लोगों से मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या प्लान है आप लोगों का? मान लो कमीशन आ गया, कमीशन मतलब जैसे ही आप लोगों को अपने दोस्तों के, अपने परिवार वालों के, अपने चहेतों के, अपने पहचान वालों के, या फिर जिन लोगों को आपने थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया है, उनके पैसों में से 25% मिल गया मान लो, है ना। मान लो ऐश ने आपको उनके पैसों में से 25% आपको दे दिया। उसके बाद क्या करना चाह रहे हो? उसके बाद क्या है आप लोगों का प्लान? क्योंकि आपको लगता है कि ऐश जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, ऐश और उनका जो काम कर रहे हैं ना, उनकी टीम जो काम कर रही है, बस वो ऑन पैसिव को जैसे तैसे बचाने के लिए ही कर रही है। उसमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, कोई पेटेंट प्रोडक्ट्स नहीं है, वही कॉपी पेस्ट करके बेच के ये ऐसे सब का ज़िंदगी नहीं बदल सकते भैया, वो झूठ हो गया है। तो आप लोग सपनों को छोड़ो। ये जो भी ऐश अभी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग, मैंने बार बार बोलता हूँ, शाहरुख खान आ सकता है, सलमान खान आ सकता है, सब कुछ ज़बरदस्त हो सकता है, लेकिन उन वजह से आप लोगों की कमाई कैसे होने वाली मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है। आप लोग यही बोलोगे यही तो ऐश का गेम है, यही तो ऐश का गेम है। यार बेवकूफ़ों वाली बातें मत किया करो, कोई लॉजिकल चीज़ बताओ, कैसे, क्या प्लान है? एफिलेट कर करके तो आप किसी भी एफिलेट मार्केटिंग में ज्वाइन करके आप कमा सकते हो, सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसलिए भैया जो बेस्ट थिंग मेरे के अकॉर्डिंगली अभी आप लोगों के लिए हो सकता है, जो बेस्ट खुशखबरी इस साल आ सकती है, वो यही आएगी पूरे साल के अंदर कि आप लोगों को अपने दोस्तों के, अपने परिवार वालों के, और आपने जिन लोगों को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के डाला है, उनका 25% आप लोगों के पास आ जाएगा, जिसको आप लोगों ने कमीशन 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 बोल के रखा हुआ है। मुझे पता नहीं फिर वो कमीशन मिलने के बाद उसका अपने दोस्तों यारों के 25% लेने के बाद आप लोग क्या करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।